हमारे देश का किसान आत्महत्या करने पे क्यों मजबूर है और हमारे देश के जो कारपोरेट घराने के लोग हैं वो किस तरीके से अय्याशी कर रहे हैं। मैं आप लोगों को यह काम करता है ताकि अन्न पैदा हो और पूरे देश के लोग जिंदा रहे और हमारे बच्चे भी पढ़ लिख करके आगे बढ़ने का काम करें। लेकिन मैं आप लोगों को यह बताना चाहता हूं कि जैसे ही वह लागत लगाता है वह जो है कभी सूखा झेलता है, कभी बाढ़ झेलता है और उसकी फसल बर्बाद हो जाती है। अभी आप देख सकते हैं, मैं आप लोगों को यह दिखाने का काम कर रहा हूं कि देखिए यह कितनी लागत लगा करके धान की फसल किसानों ने लगाया था, लेकिन तबाह हो गई और सब बर्बाद हो गई। और जब यही किसान कभी सड़कों पर बैठ के सरकार से अपने दुखड़ा रोने का काम करता है और उससे कहता है कि हमारा कर्ज माफ कर दो, तो वही जो सरकार में बैठे लोग हैं वह अपने नौकरशाहों से किसानों को लाठियों से पिटवाने का काम करते हैं। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि कल उन्नाव के अंदर किसानों की जमीन हड़पी जा रही थी, उन्होंने आंदोलन किया तो उनको लाठियों से पीटा गया। लेकिन लाठियों से क्यों किसानों को पीटा जाता है, क्यों किसानों का गला घोटा जाता है? इसलिए कि जो कारपोरेट घराने के लोग हैं उनको फायदा पहुंचाने के लिए, उनको फायदा इसलिए पाने का काम करो क्योंकि आज जो टेलीविजन चैनल के लोग हैं वह भी बिकाऊ हैं और पूरी तरीके से बिक चुके हैं। अभी मैं देख रहा था एक भड़वा दल्ला टेलीविजन चैनल पे बैठ के जो एंकरिंग कर रहा था वह कसीदे पढ़ रहा था, सरकार की कसीदे पढ़ रहा था और एक कह रहा था कि आप लोग अपने लोकतांत्रिक अधिकारों को चुपके से उसका प्रयोग करो, अगर आवाज उठाओगे तो आप भी लाठियों से पीटे जाओगे। मैं आपको बताना चाहूंगा कि कितने लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार को फायदा पहुंचाने का काम किया है। उनके फंड लाठियों से पिटवाने के बाद मजबूर हो जाता है तो आत्महत्या करता है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये फसलें पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी हैं। हम आप लोगों को काफी दूर तक ले चल के दिखाने का काम करूंगा कि किस तरीके से फसलें बर्बाद हुई हैं। आप देख सकते हैं कि सामने ये फसल कटी पड़ी हुई है, इसमें एक भी दाने नहीं लगे हैं, एक भी दाने नहीं लगे हैं। इसमें कितनी लागत लगी है यह आप समझ सकते हैं। लेकिन कभी किसान की बात आती है, कभी गरीब की बात आती है, कभी मजदूर की बात आती है, तो यही जो है सरकार में बैठे लोग जो हैं वह दलाली करने का काम करते हैं। आप देख सकते हैं पूरी तरीके से कि फसलें बर्बाद हो चुकी हैं चारों तरफ से। देखिए हमारे सामने भी फसल खड़ी है, यह भी फसल आप देख सकते हैं कि इसमें एक भी दाने नहीं लगे हैं, एक भी दाने नहीं लगे हैं। पूरी तरीके से फसलें बर्बाद हो चुकी हैं। लेकिन लगातार जो सरकार है यह केवल किसानों का गला घोटने का काम करती है, मजदूरों का गला घोटने का काम करती है और जो सरकारी कंपनियां हैं, कंस्ट्रक्शन कंपनियां हैं, उनसे फायदा लेने का काम करती है। आज आप देख लीजिए जितने भी नेता हैं, जितने भी सांसद हैं, जितने भी विधायक हैं, सब के सब चोर बैठे हैं, सबके सब कमीशन खोरी करने का काम कर रहे हैं। लेकिन जब कभी किसानों की बात आती है, गरीबों की बात आती है, मजदूरों की बात आती है, जब वो लोग आंदोलन पर बैठते हैं, धरने पर बैठते हैं, तो उनको ये लोग लाठियों से पीटते हैं और उनके ऊपर मुकदमा कायम करने का काम करते हैं। ऐसा लगता है कि मानो जो किसान है वह कहीं आतंकवाद और आतंकवादी बना देते हैं। अभी देखिए तमाम कमेंट कर रहे हैं कुछ अंधभक्त आकर के, जो कि 200 रुपए में IT सेल में बैठ करके भड़वागिरी करने का काम करते हैं, दलाली करने का काम करते हैं। लेकिन जो हमारे क्रांतिकारी साथी हैं, जिनके रगों में आजाद और भगत सिंह का खून दौड़ रहा है, सुभाष चंद्र बोस का खून दौड़ रहा है, मैं आग्रह करूंगा कि आप लोग इस वीडियो को कम से कम 20-20 ग्रुप में शेयर करके लोगों तक पहुंचाने का काम करें।